शाही हॉल में सब परियां कतार में खड़ी थीं जब शहजादी सारा ने साफ और पुरएतमाद अंदाज में ऐलान किया कि जो उसे सबसे खूबसूरत लिबास बनाकर देगी वही उसकी जाती डिजाइनर बनेगी और उसे एक शानदार महल दिया जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरों पर जोश आ गया और ज्यादा देर रुके बगैर सब अपने अपने घरों को वापस चली गईं। हर एक के जहन में एक ही ख्याल था, जीतना। इन्हीं चेहरों के दरमियान हजूम में एक परी खामोशी से खड़ी थी, जमुना। वो भी इस मुकाबले का हिस्सा थी, मगर उसकी नजरें भीड़ में किसी को तलाश कर रही थीं। जब ज़ैनी वहां से निकली, जमुना की नजर उस पर ठहर गई, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी। ये महल अपनी शान शौकत के लिए मशहूर था, मगर उसकी असल पहचान खुद शहजादी सारा थी। वो बचपन से ही लिबासों की बेहद शौकीन थी। उसके पास हर रंग, हर अंदाज के कपड़े थे, मगर वो कभी मुतमईन नहीं होती थी। वो चाहती थी कि उसके लिबास सबसे मुनफरिद हो, ऐसे जिन्हें देखकर लोग रुक जाएं। इसी ख्वाहिश ने उसे ये मुकाबला रखने पर मजबूर किया था। उसी शाम शहर की एक सादा सी घर में ज़ैनी अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ कमजोर थी और ज़ैनी की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से कहा कि अगर वो ये मुकाबला जीत गई तो वो उसका इलाज करवा सकेगी, एक बेहतर जिंदगी दे सकेगी। उसकी माँ ने उसका हाथ थाम लिया, कमजोर मगर पुरसुकून अंदाज में, और यही ज़ैनी के लिए सबसे बड़ी हिम्मत थी। उसी वक्त खिड़की के पास हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। ज़ैनी चौंकी नहीं, क्योंकि वो उस रोशनी को पहचानती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में बदली, जमुना, जो ज़ैनी की बचपन की दोस्त थी। तुमने सुना? जमुना ने पूछा। ज़ैनी ने हल्का सा सर हिलाया, मगर उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। वो सब मेरे लिए नहीं। जमुना ने उसकी तरफ गौर से देखा। तुम अपने आप को कम समझती हो, मगर तुम्हारे हाथ वो बना सकते हैं जो बाकी सिर्फ सोच सकते हैं। ये अल्फाज ज़ैनी के दिल में उतर गए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उसी लम्हे फैसला कर लिया। इसके बाद उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत बन गई। वो मुसलसल अपने लिबास पर काम करती रही, हर टांका सोच समझ कर लगाती, हर नक्श बार बार बनाती, मिटाती, बेहतर करती। कई बार ऐसा लगा कि वो थक गई है, मगर फिर अपनी माँ को देखकर दोबारा खड़ी हो गई। उसके लिए ये मुकाबला सिर्फ जीत नहीं था, ये एक जरूरत थी। दूसरी तरफ परियां और शहजादियां भी अपने अपने अंदाज में तैयारी कर रही थीं। जमुना भी उनमें शामिल थी, मगर वो दूसरों की तरह दिखावे पर नहीं, बल्कि तवाज़ुन और सादगी पर काम कर रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। शाही हॉल रोशनियों से भर चुका था। हर कोई अपने लिबास के साथ तैयार था। फिर ज़ीनी अंदर आई। उसका लिबास बाकी सबसे मुख्तलिफ था।